हेलो स्टूडियस फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की तेजपुर यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट कल यानी 14 अक्टूबर को रात के टाइम रिलीज़ कर दी गई। उसका अपडेट आपको मिल चुका है। आई बटन पे आपको वीडियो दिख रही होगी, वहां से आप देख सकते हैं अगर अभी तक आपको नहीं पता था तो। और अगर पता है तो आपके लिए ये अपडेट वीडियो है, क्योंकि उस मेरिट लिस्ट के साथ साथ ही कुछ डाउट जो कि हमारे एस्पायरेंट्स के मन में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं और कूदाफानी कर रहे हैं, उनका जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए हम सारे डाउट्स एक एक करके दूर करते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट है, इसमें आप लोगों को लिखा है कि 17 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट में जिसका नाम है उसकी काउंसलिंग होगी, और वेट लिस्ट 1 में जिसका नाम है उसकी काउंसलिंग 21 अक्टूबर को होगी, और वेट लिस्ट 2 में जिसका नाम है उसकी काउंसलिंग 27 अक्टूबर को होगी। तो बच्चों के मन में सवाल ये आ रहा है, ये पूरी टाइमिंग दी है, इसका एक अलग वीडियो गया है, वो भी आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसमें इसे डिटेल करके मैंने समझाया हुआ है, तो इसे आप लोग देख सकते हैं वहाँ से आई बटन से। तो यहाँ पे देखिए कुछ लिंक दिख रही है। हम अगर आपको एडमिशन फ़ी की जानकारी चाहिए तो आप लोग इस वाली लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अंडरटेकिंग फॉर्म चाहिए तो आप लोग यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ से मिल जाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ से मिल जाएगा उसका फॉर्मेट, ठीक है। तो आप लोग कैसे करना है, और यहाँ पे आप लोग को ये लिखा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, ये सब लिखा है। तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आपके डाउट्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। तो सबसे नंबर 1 पे लिखा है 2 कॉपीज़ ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। दूसरे नंबर पे लिखा है अ प्रिंट कॉपी ऑफ द ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म तेजपुर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे फिल किया होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका एक कॉपी निकाल लीजिएगा और उसी को आप लोग को लेके जाना है। और थर्ड नंबर पे लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ HSLC क्लास 10 और क्लास 10+2 हैविंग डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा, 10th क्लास का मार्कशीट ले लीजिएगा, और 12th क्लास का भी मार्कशीट ले लीजिएगा, और पासिंग सर्टिफिकेट होगा तो वो भी ले लीजिएगा। और 4 नंबर पे लिखा है मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर एनेक्शरी डुली शाइंड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो ये आप लोग को मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। 5 नंबर पे लिखा हुआ है पास सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम HSLC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड या काउंसिल एक्सेप्ट पास सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इफ द रिजल्ट इज अवेटेड। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपका पासिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। और मार्कशीट्स 6 नंबर पे लिखा है मार्कशीट्स ग्रेड कार्ड ऑफ ऑल एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम HSLC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड या काउंसिल एक्सेप्ट मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इफ द रिजल्ट इज अवेटेड, ठीक है। 7 नंबर पे लिखा है अ करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। तो यहाँ पे लिखा है करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा जहाँ से आपने लास्ट टाइम स्टडी किया। जैसे आपने 12th पास किया तो आपने 12th में लास्ट टाइम स्टडी की, तो वहाँ का आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप पहले BSc के लिए या फिर किसी कोर्स के लिए गए थे कॉलेज में, आपने फर्स्ट ईयर स्टडी की, देन आपने छोड़ दिया क्योंकि आप लोग को यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई इस साल, इसलिए आपने छोड़ दिया, तो वहाँ से आप लोग को करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। 8 नंबर पे लिखा है वैलिड SC/ST पर्सन्स विद डिसेबिलिटी PWD OBC NCL EWS certificate issued by the competent authority for those selected under reserved category. Candidates failing to produce the category certificate selected under the reserved category will not be admitted. यहाँ पे लिखा है अगर आपने अपना कैटेगरी नहीं दिखाया जिसका आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। लेटेस्ट OBC NCL EWS certificate issued by the competent authority for the candidates claiming admission against OBC NCL EWS seats will only be considered. 9 नंबर पे लिखा है रिजल्ट अवेटेड केस। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो उसमें आपको क्या करना है। अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द प्रिंसिपल या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड दैट द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन ऑल द एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग थ्योरी प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन इन केस द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज अवेटेड। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको अपने इंस्टीट्यूशन के हेड जो हैं उनसे अपना साइन कराना होगा, एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा जिसे आप लोग दिखाएंगे कि आपने थ्योरी और प्रैक्टिकल में पार्टिसिपेट किया है, तो आपका रिजल्ट आगे आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है इट मे बी नोटेड दैट द कैंडिडेट्स रिक्वायरिंग टू अपीयर इन एनी कोर्स या सब्जेक्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आफ्टर द डेट ऑफ एडमिशन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर प्रोविजनल एडमिशन। दूसरे नंबर पे लिखा है यहाँ पे प्रोविजन फॉर लास्ट लेट सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर प्रोविजनल एडमिशन। तो नंबर 1 पे लिखा है गैप सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए होगा फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटी और कोर्ट एफिडेविट इन केस ऑफ अ गैप इन स्टडी फॉर मोर देन 1 ईयर आफ्टर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। यानी आपने अगर 1 साल का गैप किया है तो आप लोग को चाहिए गैपिंग सर्टिफिकेट जो कि ओरिजिनल होगा, और आपको कहाँ से बनवाना है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटी से बनवाना है या फिर कोर्ट एफिडेविट होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर लिखा है ड्यूली फिल्ड इन अंडरटेकिंग साइंड बाय द कैंडिडेट एंड हिज पेरेंट हर पेरेंट गार्जियन अलॉन्ग विद द अदर डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। गार्जियन को भी होना पड़ेगा अंडरटेकिंग, जब आप लोग देंगे तो आपके गार्जियन का भी होना बहुत जरूरी है वहाँ पे, और उनके साइन भी उस अंडरटेकिंग पे होने चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल कॉपी टू बी सबमिटेड। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का भी ओरिजिनल कॉपी आपको चाहिए। आपकी जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है उसका भी आपको ओरिजिनल कॉपी चाहिए, और आपकी जो
क्या कहते हैं उसे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, उसका भी ओरिजिनल कॉपी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट्स एडमिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन मस्ट प्रोड्यूस ऑल पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स बाय 30 नवंबर 2022, फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। 30 नवंबर तक आप लोग को सारे अपने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो भी हैं रेडी रखने हैं। अगर आपका तब तक रेडी होकर वहाँ पे सबमिट आपने नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये थी पूरी बात। तो आइए अब हम लोग चलते हैं आपके डाउट्स पे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का सबसे बड़ा डाउट क्या है, यहाँ पे चलते हैं मेरिट लिस्ट की वेबसाइट पे। तो मेरिट लिस्ट की वेबसाइट पे जाने पे हमें दिखेगा कुछ, देखिए यहाँ पे हमें जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे, नहीं इस पर नहीं क्लिक करते हैं, बैक चलते हैं और हमें यहाँ पे देखिए ये क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है नेम ऑफ़ यूजी प्रोग्राम्स, रिपोर्टिंग डेट दिख रही है और आप लोगों की यहाँ पे जैसे आपका नंबर 1 पे लिखा है इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड केमिस्ट्री, ठीक है ये लिखा है आपका। तो यहाँ पे डेट लिखी है रिपोर्टिंग डेट और यहाँ पे लिखा है मेरिट लिस्ट, फिर यहाँ पे लिखी है रिपोर्टिंग डेट, यहाँ पे लिखा है वेटिंग लिस्ट 1, फिर यहाँ पे लिखी है रिपोर्टिंग डेट, फिर यहाँ पे लिखी है वेटिंग लिस्ट 2 और फिर यहाँ पे लिखा है ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स में कौन से कैंडिडेट्स लाई करेंगे ये क्वेश्चन है हमारे एस्पायरेंट्स का और डाउट के रूप में है। तो आइए इसका हम पता कर लेते हैं। देखिए ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स में वो कैंडिडेट होंगे जिनका नाम इन तीनों लिस्टों में से किसी एक में है, ठीक है। इन तीनों लिस्ट में से किसी एक में आपका अगर नाम है तो आपका नाम यहाँ भी होगा और अगर आपका नाम यहाँ पे है तो आप एलिजिबल हैं और आप इनमें से किसी एक डेट पे ही काउंसलिंग कराएंगे जिसमें कि आपका नाम है। जैसे अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट 2 में है तो आपको 27 अक्टूबर को ही रिपोर्टिंग डेट पे जाना होगा काउंसलिंग कराने के लिए। अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट 1 में है तो आपका नाम यहाँ भी होगा और आपको 21 अक्टूबर 2022 को ही काउंसलिंग करानी होगी। और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपका नाम यहाँ भी होगा और आपको 17 अक्टूबर 2022 को काउंसलिंग करानी होगी। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इन तीनों में जिसका भी नाम है उसका नाम यहाँ जरूर होगा। चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरिट लिस्ट देख लेते हैं हम, मेरिट लिस्ट देख लेते हैं हम डाउनलोड करके और मेरिट लिस्ट में एक बंदे का हम नाम देखेंगे। सबसे पहले हम पहला बंदा जो है उसका नाम देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा नेम ऑफ द कैंडिडेट मोनामी पलित और EWS कैटेगरी है, फीमेल है, ठीक है आपने देख लिया। अब हम बैठते हैं, ये मेरिट लिस्ट में था। अब हम देखेंगे ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स में ओपन करके। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उनका नाम हमें यहाँ भी मिलता है या नहीं। तो देख लेते हैं अब हम लोग ओपन करके। तो देखिए आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है मोनामी पलित EWS कैटेगरी फीमेल, यानी जिसका नाम मेरिट लिस्ट में वेटिंग लिस्ट 1 में है, वेटिंग लिस्ट 2 में है, उसका ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स में भी नेम होगा। तो ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी, आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। यही सबसे मेजर डाउट था और कोई डाउट नहीं है। बाकी आप लोग का नाम अगर मेरिट लिस्ट में है तो आप 17 अक्टूबर को रिपोर्टिंग पे जाइए और अगर आपका वेटिंग लिस्ट 1 में है तो आप 21 अक्टूबर को जाइए काउंसलिंग कराने और अगर आपका इसमें है तो आप लोग 27 अक्टूबर को काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है। और जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो इसमें देख सकता है। अगर इसमें नाम है तो फिर आपका इन तीनों में से किसी में होगा ही, तो आप लोग देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। सारे इन तीनों को चेक करने से अच्छा आप इसमें चेक कर लीजिए और फिर बाद में इनको चेक करिए, तो आपको आसानी होगी देखने में कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में है, आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं। तो ये था पूरा जानकारी, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो तब तक के लिए कुछ सही पसंद है यहाँ बात है, ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।